त्योहारों के इस सीजन में आपने इस बार घर में क्या मीठा बनाया है? सब लोग घर में बहुत ही मीठा, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो हमने भी ये मूँग के लड्डू बनाए हैं। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं बनाया है तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, हेल्दी होते हैं और इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। क्योंकि मूँग के लड्डू सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। और इसके अंदर हमने ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली हैं, गोंद है, काजू बादाम है, तो ये सभी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। एक बार रेसिपी देख लेने के बाद आप घर पे ज़रूर बनाएँगे। ये जी हाँ, ये हैं हरे मूँग के लड्डू। तो हरे मूँग को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद अच्छे से पूरा कचरा साफ करके इनको धूप में सुखा लेना है 2 से 3 घंटे के लिए। जब साफ कपड़े के ऊपर आप इनको धूप में सुखाएँगे तो 1-2 बार इस तरीके से इनको हाथ से उलट-पलट कर दें, ताकि इनमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, अच्छे से ये सूख जाएँ। धूप के अंदर ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और जब ये सूख जाएँगे तो इनको हम पीस लेंगे। हरे मूँग के लड्डू अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हरे मूँग सबके घर में होते हैं और इस रेसिपी में ऐसी ही चीज़ें काम में आएँगी जो आपके घर में आसानी से मिल जाएँगी। तो फटाफट से ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ये बनाने में जितने आसान है, खाने में उतने ही स्वादिष्ट और हेल्दी बहुत ही ज़्यादा। हेल्दी चीज़ें इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोंद है, काजू, बादाम, अखरोट, बीज हैं, मगज के बीज हैं, इलायची पाउडर है, धागे वाली मिश्री है, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और जब धागे वाली इस मिश्री को काम में लें तो सबसे पहले उसे इस तरीके से कूट लें। माम-दस्ते में जब हम इसको कूटेंगे तो इसके अंदर एक धागा निकलेगा। इस धागे को हमें अलग कर देना है, क्योंकि जब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो धागा साथ ही में पिस जाएगा और फिर ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए हमें धागे को अलग पीस लेना है। कूट के हमने धागा अलग कर लिया है और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। पीस के बिल्कुल पाउडर बना लेंगे और फिर इसको लड्डू में काम में लेंगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप ये लड्डू घर पे बना रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, आपके इतनी काम आने वाली है। अगर आप बच्चों को ये बना के देंगे तो एक हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। बड़ों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मूँग को हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। आप इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे फिर भी ये बिल्कुल बारीक तो नहीं होगा, बिल्कुल दरदरा सा पाउडर सा हमारे पास तैयार हो चुका है और इस दरदरे से पाउडर को हमें छान लेना है। छान के कोई मोटा मूँग का दाना होगा वो अलग हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास 1 किलो जितना मूँग है वो पीस के तैयार हो चुका है। आप अगर घर पे नहीं पीस रहे हैं तो मार्केट से भी पिसवा सकते हैं, लेकिन मिक्सी में आप आसानी से पीस सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेनी है, जो बड़ी कढ़ाई हो आपके पास घर में, जो सबसे बड़ी कढ़ाई हो वो आप लीजिएगा और अब इसके अंदर शुद्ध घी इस्तेमाल करिएगा। मार्केट वाले घी में ये लड्डू नहीं बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनते हैं, तो कोशिश करें कि बढ़िया घी के अंदर ही इस लड्डू को बनाएं। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। आधा किलो जितना घी हमने ले लिया है और उस घी के अंदर गोंद को फ्राई कर लेंगे। हमारे गांव में इसको फुलिया पाड़ना कहते हैं। गोंद के यहाँ पे फूल बना लिए हैं, जब जैसे गर्म घी में डालते हैं तो उसके फुलिया से बन जाते हैं। और अब उसी कढ़ाई के अंदर जो हमारे पास मूंग का आटा है, मूंग के आटे का जो हमने पीस के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे और अब लगातार चलाते हुए मूंग के आटे को घी के साथ भून लेंगे। अब एक बार तो के लिए हमने थोड़ा ही घी डाला है, बाद में जैसे जैसे कम पड़ेगा हम और घी डालते जाएंगे ऊपर से। 1 किलो मूंग का आटा है तो उसके साथ 1 किलो ही घी यहाँ पे लग जाएगा। मार्केट में भी मूंग का आटा बना बनाया मिल जाता है, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप घर पर ही ताज़ा मूंग को लेकर आएं और उसको धोकर सुखाएं, फिर उसको पीस के लड्डू बनाएं। क्योंकि हम इतनी हेल्दी हेल्दी चीज़ें इसमें डाल रहे हैं तो उसके लिए आटा भी हेल्दी ही होना चाहिए, बिल्कुल घर पे पीसा हुआ होना चाहिए। फिर इसके जब लड्डू बनेंगे तो इतने टेस्टी बनेंगे और साथ ही इतने हेल्दी बनेंगे। अब घी के साथ इसको हमें भून लेना है, सेक लेना है इस आटे को। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इसको भूनते हुए। और भुनने का आपको पता कैसे चलेगा कि ये हलवा यानी कि ये मूंग का हलवा सिक के तैयार हो चुका है? इसकी एक निशानी होती है सिकने की। जब हम इसको सेक रहे हैं तो देखिए अभी चम्मच है वो चला रहे हैं तो वो एकदम मुश्किल से हार्ड से चम्मच चलती है और जब ये सिकने लगता है तो घी इस तरीके से छोड़ने लगता है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एकदम से फ्लफी हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि मूंग का आटा है वो अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। और दूसरी जो मूंग के आटे के सिकने की निशानी रहेगी वो ये रहेगी कि इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी।
जैसे हम गेहूं का आटे का हलवा बनाते हैं, तो जब हलवा सिक के तैयार हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है घर में। उसी तरीके से जब मूंग का आटा सिकता है घी के साथ, तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तब आप समझ जाइएगा कि मूंग का हलवा है वो तैयार हो चुका है, मूंग का आटा सिक के तैयार हो चुका है। और आज हम लड्डू बना रहे हैं। अगर हम इसकी बर्फी बनाते तो हमें दूसरी साइड चाशनी बनानी पड़ती, लेकिन आज हम मूंग के आटे के लड्डू बना रहे हैं। तो हमारे पास जो पिसी हुई मिश्री है, धागे वाली मिश्री, हम उसकी चीनी को इस्तेमाल करेंगे। तो हमें चाशनी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटे को सेकते हुए और एकदम फ्लफी हो गया है। यानी कि मूंग के आटे ने जितना घी डाला था वो छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है और कलर भी चेंज हो गया हल्का सा। बहुत ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में घी गर्म रहता है तो ये अपनी ही हीट में पकता रहता है। तो ऐसी कोशिश करें कि 80 से 90% आपको यहाँ पे पका लेना है और बाकी का 10% जो सिकाई है वो अपने आप होती रहेगी, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म रहती है कई देर तक और घी भी इसमें गर्म रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग उतार लेंगे गैस से और 2 से 3 मिनट इस तरीके से इसको चलाएंगे, नहीं तो तली में चिपक जाएगा, क्योंकि कढ़ाई अभी तक गर्म है। हल्का ठंडा होने तक हम इस तरीके से इसमें चलाते रहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, गोंद डाल देंगे। गोंद इसको जो हमने फुलिया बनाया था उसको कटोरी से या किसी दूसरी बड़ी चम्मच से उसको हल्का हल्का क्रश कर लेना है। बिल्कुल एकदम से क्रश भी नहीं करना है, हल्का हल्का क्रश किया है गोंद को और अब सारा गोंद इसके अंदर डाल दिया है। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट थे उनको आप या तो क्रश करके डाल दीजिए या फिर पाउडर बनाकर ही इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाएंगे, पाउडर बना के इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए कि हमें ड्राई फ्रूट का पाउडर हमें किस तरीके से बनाना है। तो अब यहाँ पे देखिए गोंद को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले इसमें बादाम को बिल्कुल बारीक यहाँ पे कूट लिया है, दरदरा सा हमने बादाम को कूट लिया है और इसके अंदर हमने बादाम को डाल दिया है। बादाम को अलग से नहीं भुना है, क्योंकि इसके अंदर मिश्रण के अंदर घी बहुत ज्यादा गर्म है और इस गर्म घी में ये बादाम है ये बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएंगे। अब अगर आपने मिश्रण को इसी कढ़ाई में रख दिया तो बहुत ज़्यादा सिक जाएगा, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, किसी बड़ी परात में या बड़ी थाली में आपको इस सारे मिश्रण को निकाल लेना है, ताकि ये हल्का ठंडा हो सके और ये बहुत ज़्यादा ना पके और ज़्यादा इसका कलर चेंज ना हो। मिश्रण ठंडा हो रहा है, इतनी देर में आप क्या करेंगे, धागे वाली मिश्री को हम धागा निकाल के इसको पीस लेंगे और ये भूंगड़े लिए हैं यहाँ पे, इनका छिलका नहीं हटाएंगे और ये फूल मखाने हैं, यानी कि ताल मखाना इनको बोला जाता है। इनको हल्का रोस्ट करके पीस लेंगे। बाकी के जो ये सभी चीज़ें हैं इनको भी हम पीस लेंगे और इनका बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। ये सभी चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, आप सबको पता है। काजू बादाम, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सीड हैं, अखरोट हैं, ये सीड पम्पकिन के सीड हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, सबको पता है। लेकिन आज हम इनका इस लड्डुओं में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये आप जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर इन ताल मखानों को भून लेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा घी डालेंगे और घी डाल के ये जो ताल मखाने इनको डाल लेंगे और एकदम कुरकुरे होने तक इनको भून लेंगे, सेक लेंगे, ताकि इनको जब मिक्सी में पीसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पीस जाएंगे। ताल मखानों को पीस लेंगे, साथ ही में जो हमारे पास भूंगड़े हैं यानी कि भुने हुए चने हैं उनको भी पीस लेंगे और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पीस के बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे और फिर हम इसमें इस्तेमाल में लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को पीस लिया है मिक्सी में डाल के और धागे वाली मिश्री को भी मिक्सी में डाल के पीस के छान के हमने तैयार कर लिया है। और ये जो मिश्रण हमने परात में डाला था वो भी हल्का हल्का इस तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर हमारे पास है, जो हेल्दी पाउडर है, इसको हम इस लड्डुओं के जो मिश्रण हमने बनाया है, मूंग का जो आटा हमने सेक के तैयार किया है उसके साथ ही मिक्स कर देंगे। लेकिन ये जब हल्का ठंडा हो जाए तब इस मिश्रण को मिक्स करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं भुनने हैं, इनको हमने पहले से ही भुन के तैयार कर लिया है। और जब ये भुना हुआ मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है तब हमने ये ड्राई फ्रूट वाला पाउडर इसके अंदर मिला दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और साथ ही में डाल देंगे बारीक पीसी हुई मिश्री को पीस के हमने छान लिया है और छानने के बाद ही इन लड्डुओं के अंदर मिक्स करेंगे। ये चीनी से हेल्दी होती है, चीनी से कहीं ज़्यादा हेल्दी होती है।
अगर आप इस तरीके से चम्मच से मिला रहे हैं तो चम्मच से ना मिलाएं, क्योंकि ये लड्डू हाथ से ही मिलाने होंगे और हाथ से ही मिलाने के बाद इनको हाथ से ही बनाना होगा। तो इस तरीके से हाथों को पहले अच्छे से धो लें, फिर हाथ से इस तरीके से बढ़िया से मिक्स करते हुए सारे मिश्रण को तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अब इसके बहुत ही सुंदर-सुंदर एकदम गोल-गोल लड्डू बना लें इस तरीके से। देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितने प्यारे-प्यारे लड्डू यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये है मूँग के लड्डू बनाने की रेसिपी। कितने हेल्दी, कितने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक तो बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा पोषण से भरपूर ये लड्डू बनाइए, खाइए, पूरे परिवार को खिलाइए और एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने प्यारे-प्यारे लड्डुओं के लिए एक कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स। फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि आज वाली रेसिपी आपको कैसी लग रही है। इतने कमाल के लड्डू बने हैं, इनकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसको ट्राई करेंगे तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिएगा। फटाफट से कमेंट करिए और आज वाली रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी बढ़िया और शानदार रेसिपी मेरे चैनल पर हर रोज़ आती है। तो फटाफट से लाइक शेयर करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास इतनी बढ़िया और शानदार रेसिपी हर रोज़ आ सके। ऐसी ही बढ़िया और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।